नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम होने वाला है। यानी आज 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को देश के किन इलाकों पर बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस सीज़न का पहला प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आज से पहुंच जाएगा और इसका जो इफ़ेक्ट रहेगा वो 10 अक्टूबर को अधिक देखने को मिलेगा। फिलहाल इसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। हम देखते हैं 9 अक्टूबर का मौसम। इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे सटे जो जम्मू कश्मीर के हिस्से है यहाँ पर बना हुआ है और इसी सिस्टम के प्रभाव से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और पंजाब के हिस्सों पर विकसित हुआ है। इन दोनों सिस्टमों का प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर जबकि हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में इसका ज़्यादा इफेक्ट 9 अक्टूबर को नहीं होगा, पर लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सिस्टम और अधिक अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मध्य भारत के हिस्सों पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मुंबई के आसपास एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाएं क्लॉकवाइज घूम रही है, जिसके चलते गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन तमाम इलाकों पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। पर लेकिन बिहार के पूर्वी हिस्से और झारखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में चले तो दक्षिण भारत में इस एंटी साइक्लोन की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा वो लगभग इस तरीके से रहेगा, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के हिस्सों पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिनमें तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अंडमान सागर पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद आगे चले और 10 अक्टूबर के मौसम को देखें। 10 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे पूर्व दिशा में बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर के ऊपर आ जाएगा और इसका इफेक्ट सबसे अधिक जम्मू कश्मीर के इलाकों पर देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव की वजह से बना चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाकिस्तान और से सटे जो राजस्थान और पंजाब के हिस्सों पर आ पहुंचेगा। इसी दोनों सिस्टमों की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो आएगा वो अरब सागर से उत्तर भारत के हिस्सों पर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। 10 अक्टूबर को इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से पंजाब में भी कई स्थानों पर बारिश होगी। साथ ही हरियाणा के जो फुटहिल्स के हिस्से हैं उन भागों पर, जिनमें करनाल, कैथल और यमुनानगर, इन भागों पर भी आपको कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और इन तमाम इलाकों पर जो मध्य भारत में पड़ते हैं, इन भागों पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा, क्योंकि इस पश्चिमी विक्षोभ और इस सर्कुलेशन का जो इफेक्ट रहेगा वो मध्य भारत के हिस्सों पर नहीं होने वाला। इसके बाद दक्षिण भारत में चले तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी। अंडमान सागर में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना 10 अक्टूबर को भी बनी हुई है। इसके बाद और आगे बढ़े और 11 अक्टूबर के मौसम को देखें। 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के पास बना पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे पूर्वी दिशा में निकलना शुरू करेगा, पर लेकिन इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से, हिमाचल और उत्तराखंड में 11 अक्टूबर को भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि WD जैसे आगे बढ़ेगा फुटहिल्स की तरफ, तो इसकी वजह से जो कुछ बारिश गतिविधियां हैं वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो फुटहिल्स वाले हिस्से हैं, नेपाल से सटे हुए और साथ ही बिहार के पूर्वी हिस्से और झारखंड में भी कुछ हल्की बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर भारत के हिस्सों पर मौसम जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान के हिस्से आते हैं, इन भागों पर साफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना था वो निष्प्रभावी हो जाएगा। इस एंटी साइक्लोन की वजह से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ पर लगातार हवाएं चल रही है जो कि क्लॉकवाइज घूम रही है, जिसकी वजह से इन भागों पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। इस एंटी साइक्लोन की वजह से जो हवाओं का जो अरब बंगाल की खाड़ी जो मॉइस्चर का फ्लो है वो थोड़ा सा दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से केरल, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है।
अंडमान सागर पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी कई स्थानों पर हल्की और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।